हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, यानी दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले हम जान जाते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की चर्चा हम पहले सर्वप्रथम करेंगे। तो बताते हैं आपको, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। वैद्युत बल के विरुद्ध, मान लीजिए वैद्युत बल है, इसके विरुद्ध किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसकी बीमा की बात करेंगे तो कार्य की बीमा के बराबर होती है, यम एल पे स्क्वायर टी पे -2 होती है। इसका मात्रक जूल होता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इसको हम सर्वप्रथम सॉल्व करते हैं, यानी कि दो बिंदु आवेशों के विरुद्ध किया गया कार्य, दो बिंदु आवेश के कारण किया गया कार्य, दो बिंदु आवेशों के कारण किया गया कार्य हम जानेंगे। जैसे कि माना इसका पॉइंट रहेगा अनंत दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, इसके मिस होता है अनंत पर दो आवेश Q1 और Q2 है। अब यहां हम चर्चा करते हैं दो पॉइंट की, A और B। दो बिंदु हैं A और B। पहले हम क्या करेंगे, Q1 आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो उसको मान लेंगे। इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य W1 और इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य W2। ये दोनों कार्य निकालेंगे, फिर उसका विभव निकालेंगे। विभव निकालने के बाद हम जानते हैं V बराबर Q इंटू W होता है। संपूर्ण दोनों कार्यों को जोड़ के ये हमारी कुल स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम चर्चा करते हैं एक बार और। अनंत पर Q1 और Q2 आवेश हैं, दो बिंदु A और B हैं। इस पर Q1 और Q2 को लाने में किया गया कार्य प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को प्राप्त कर लेते हैं। Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया, Q1 आवेश को A तक ला रहे हैं तो किया गया कार्य। यहां आप देखेंगे हम विभव का सूत्र जानते हैं, V इजकल टू W बाई Q होता है। अगर Q का मान निकाला तो W इंटू V इंटू Q होगा। अब हम यहाँ देखेंगे इस बिंदु A बिंदु पर कोई विभव नहीं है,
अगर ये आवेश Q2 यहाँ आ गया रहता तब इस बिंदु पर विभव होता, लेकिन ये अभी दूर है, तो यानी दोनों बिंदु है और यहाँ भी विभव नहीं है, यहाँ भी आवेश नहीं है, तो विभव उत्पन्न नहीं होगा। तो Q1 आवेश को जब यहाँ लाएंगे तो बिंदु A पर विभव नहीं है, क्योंकि B पर कोई आवेश स्थित नहीं है। इसलिए यहाँ कार्य W1 V इंटू Q1 और V का मान है 0, तो 0 इंटू Q1 बराबर 0। ये 0 हो गया। अब Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, अब इसको हम चाहे तो इस पॉइंट को समझाना था, मिटा सकते हैं और हमारा एक फिगर बन जाएगा यहाँ से। यानी यहाँ आ गया हमारा Q1, यहाँ हो गया Q2, ये दोनों R दूरी पर स्थित है, ये दोनों R दूरी पर स्थित है। यह एक हमारा निकाय हो गया। तो यहाँ हो जाएगा W2 इक्वल टू Q1। अब इसके कारण इस पर विभव लगेगा, Q1 के कारण विभव गुणे, अब Q2 को ला रहे हैं यानी यहाँ Q2 आवेश रहेगा। अब Q1 के कारण विभव इस बिंदु पर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे R है। Q1 के कारण V बराबर हम पढ़े बिंदु आवेश के कारण विभव, तो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एक्साइलम नॉट Q बाई R। यहाँ R दूरी है तो R भरेंगे, यहाँ Q नहीं आवेश है, Q1 है तो Q1 भरेंगे, तो 1/4 पाई एक्साइलम नॉट Q1 बाई R इंटू Q। ये हमारा कार्य हो गया 1/4 पाई एक्साइलम नॉट Q1 Q2 बाई R। अब हम संपूर्ण कार्य निकालेंगे। संपूर्ण कार्य निकाल के यहाँ लिख सकते हैं, निकाय की रचना करने में, निकाय की रचना करने में संपूर्ण प्राप्त कार्य की बात करेंगे तो ये W हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 का मान भरेंगे 0, यहाँ हमारा मान आया है 1/4 पाई एक्साइलम नॉट Q1 Q2 बाई R। तो W इक्वल टू U कार्य ही उसकी ऊर्जा होती है 1/4 पाई एक्साइलम नॉट Q1 Q2 बाई R। ये हमारा टोटल कार्य हो गया। इसकी दो पॉइंटें हैं, उसको नोट करेंगे। दो समान प्रकृति के आवेशों को समीप लाने में उनके बीच प्रतिकर्षण बल बाह्य क्षेत्र से कार्य करना पड़ता है, फलतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जबकि इनके दूर जाने पर स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को समीप लाने पर उनमें आकर्षण बल कार्य करता है और फलतः इनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, जबकि इनसे दूर जाने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है।